आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एंटी मार्कोनिक एडिशन रिएक्शंस जो होता है वो केवल और केवल HBr के साथ ही क्यों होता है, HF, HCl और HI के साथ क्यों नहीं होता है ना। वाई एंटी मार्कोनिक एडिशन रिएक्शंस टेक प्लेस ओनली विथ HBr नॉट विथ HF, HCl एंड HI। तो इसके पीछे क्या रीजन्स हो सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसका रीजन्स अगर बात करते हैं हम लोग, है ना, क्या रीजन्स हो सकता है। तो रीजन नंबर 1 हम लोग क्या बोलते हैं, रीजन नंबर 1 सबसे पहले आप ये रीजन को नोट कर लीजिएगा, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं हम लोग। बॉन्ड लेंथ, किसका बॉन्ड लेंथ, आपका जो हाइड्रोजन हैलाइड्स यहाँ पे है ना, HF, HCl है ना, HBr और HI, HF, HCl, HBr एंड HI, इसका बॉन्ड लेंथ एक बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है जो इसको इफेक्ट करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं HF का आपका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा स्मॉलर एटॉमिक साइज के कारण, और HI का सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए इसका बॉन्ड जो होगा वो वीकर होता है, वीकर बॉन्ड। जबकि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसा बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बोलते हैं। तो इससे आप ये चीज़ पता कर सकते हैं। और HCl का अगर बात करें हम लोग, है ना, HF का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। और अगर कम्फर्ट अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं HCl के बारे में, तो ये समवॉट स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू HBr बट वीकर देन HF। सेकेंड अगर बात बोले हम लोग, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सेकेंड फैक्टर दैट इफेक्ट्स द एडिशंस ऑफ HX टू एल्किन्स। HF, HCl और HBr और HI के बीच में अगर बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा HF के बीच में, और सबसे वीकर हो जाएगा किसका, HI का। तो HF सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, है ना, इस तरह से साइन देंगे हम लोग। और HF का अगर बॉन्ड को तोड़ना होगा, जो कि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, तो ये रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जबकि HI का बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, वीकर होता है, इसलिए ये आसानी से टूट जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा। और HCl में भी जो होता है ये रिएक्शन जो होता है इंडोथर्मिक होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये दो फैक्टर। इसके अलावा HBr का जो होता है ये रिएक्शंस जो होता है, बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट फैक्टर हमको निकल गया, सेकंड फैक्टर निकल गया, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। 3 नंबर पे क्या हम लोग बोल सकते हैं, तो 3 नंबर पे अगर बात करें हम लोग, तो जो रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म होता है, उस रिएक्शंस मैकेनिज्म में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज द मेजरेबल फैक्टर्स, है ना, विच इफेक्ट द एडिशन ऑफ HBr टू एल्किन्स। तो रिएक्शंस मैकेनिज्म को एक बार हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेंगे यहाँ पे। जैसे कि पता होगा आपको कि इस एंटी मार्कोनिक एडिशन में पेरोक्साइड कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। और पेरोक्साइड कैटलिस्ट क्या करता है, सबसे पहले ये जनरेट करके देता है क्या, Br का रेडिकल्स, HBr का रेडिकल देता है। तो रिएक्शंस मैकेनिज्म ड्यूरिंग टेक प्लेस इन HBr इज Br का रेडिकल वो जनरेट करके देगा, और वो एल्किन के साथ जब रिएक्शंस करता है ना, प्रोपीन यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, प्रोपीन के साथ जब इसका रिएक्शंस होता है तो यहाँ पे होमोलिटिक फिजन्स होता है। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। जो भी बच्चे नहीं देखे प्रीवियस वीडियो को, सबसे पहले वो वीडियो जरूर देख लेंगे। CH3CH और यहाँ पे बन जाएगा CH2Br, ये CH2 के साथ फर्स्ट वाले कार्बन के साथ ही जोड़ा, तो उसके पीछे बताया गया था 2 डिग्री फ्री रेडिकल हम लोग का यहाँ फॉर्मेशन होता है। और 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखने हैं, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो इस तरह से इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, है ना, ये आपका स्टेप नंबर 1 रिएक्शंस है। तो ये याद रखना है कि जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल यहाँ पे बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इस तरह से आपको याद रखना है। ये हुआ स्टेप नंबर 1 रिएक्शंस, है ना, जो कि एनर्जी यहाँ से रिलीज कर रहा है, और इस नेचर को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। आपको पता होगा एनर्जी कोई भी रिएक्शंस रिलीज करता है तो उस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। सेकेंड स्टेप जो अगर बात करें हम लोग इस एंटी मार्कोनिक एडिशंस में जो होता है, तो CH3CH और जो फ्री रेडिकल यहाँ बना है 2 डिग्री का, है ना, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, CH2 यहाँ पे Br हो जाएगा। इसका एडिशंस करवा देंगे हम लोग इसके साथ, HBr के साथ। और HBr का बॉन्ड जो होता है थोड़ा वीकर होता है, और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स के। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा ये क्या बन जाएगा, CH3CH2, है ना, CH2 और आपका
CH2Br, यानी यहाँ पे 1 डिग्री हेलो एल्केन्स बन के रेडी हो गया और Br का फिर से यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस भी आपको याद रखना है, यहाँ से हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो आपका सेकेंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप, इन बोथ द स्टेप्स ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड विथ एल्किन्स गिव्स एनर्जी, है ना, इट्स विल रिलीजेज एनर्जी, दैट्स वाई HBr ओनली टेक प्लेस विथ एल्किन्स, है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए हम लोग बात करें कंपेरेटिवली, अगर बात करते हैं तो HBr का अगर स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में बात करते हैं तो आप इस तरह से यहाँ पे इसको समझ सकते हैं HBr का और HCl, HF और HI का। तो सबसे पहले HBr के साथ यहाँ पे जो रिएक्शंस हुआ वो ऊपर वाला देख लीजिए, ये स्टेप नंबर 1 वाला जो रिएक्शंस है, इसमें Br का फ्री रेडिकल जो है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टेप नंबर 1 वाले रिएक्शंस में, ये स्टेप नंबर 2 रिएक्शंस है। तो स्टेप नंबर 1 वाले रिएक्शंस में आपको याद रखना है कि यहाँ पे HBr का जो एडिशन हुआ है और Br जो फ्री रेडिकल का एडिशन हुआ, दोनों ही रिएक्शन कैसा है, एक्जोथर्मिक। आप उसको यहाँ से एनर्जी भी इसका आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉलम वाइज समझ लेते हैं। HBr का स्टेप नंबर 1 में एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और स्टेप नंबर 2 में भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। अब एक्जोथर्मिक रिएक्शंस में क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी रिलीज होता है। तो कितना क्वांटिटी एनर्जी रिलीज होता है उसको भी इस वीडियो में बताया गया, आपको याद रखना है। -42 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ से रिलीज होता है HBr का जब एडिशन होता है स्टेप नंबर 1 में, जब Br का रेडिकल एल्किन्स पे अटैक करता है। इसमें कितना हो जाएगा स्टेप नंबर 2 में, 37 किलो जूल पर मोल एनर्जी होता है। जब हम लोग इसमें HCl के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो पहला स्टेप जो होता है, Cl का जो रेडिकल्स आपका एल्किन्स पे अटैक करता है तो वो रिएक्शंस क्या होगा, एक्जोथर्मिक। और लेकिन जो सेकेंड स्टेप होता है ना, इसमें आपका एनर्जी कितना आपका रिलीज होता है, तो -101 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है। जबकि स्टेप नंबर 2 का जो रिएक्शंस होता है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि हम बताया गया HCl का बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है HBr के रेस्पेक्ट में। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना एनर्जी आपको देना होगा, 27 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके HCl का बॉन्ड ब्रेक करता है। HI का अगर बात करें हम लोग, हाइड्रोजन आयोडाइड का अगर बात करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में जो पहला स्टेप है वो आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसपे कितना एनर्जी रिलीज होता है, तो 12 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है, आपको याद रखना है। और सेकेंड स्टेप जो होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो आप उसको एनर्जी इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। आपका ये जो सेकेंड स्टेप है इसमें बताया गया एक तरह का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बताया गया है कि HX का बॉन्ड इस तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से टूटता है। तो ये सब सारा जितना भी एनर्जी लिखा हुआ है ये उसका बॉन्ड को तोड़ने पे एनर्जी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इसको क्या कीजिए, सबसे पहले इस तरह से याद रखना है कि HBr के दोनों स्टेप्स क्या होते हैं, एक्जोथर्मिक होते हैं, जबकि HCl और HI, है ना, HCl, HI या HF का बात करेंगे तो ओवरऑल जो रिएक्शंस होता है वो एक्जोथर्मिक नहीं बन पाता है। तो ये मेन कंक्लूजन आपको यहाँ पे लिखना है। अगर हम लोग यहाँ पे HF का बारे में बात कर ले तो पहले आप सबसे पहले ये लिख लीजिए कि एक्जोथर्मिक रिएक्शंस में कितना HI का एनर्जी रिलीज होता है। तो ये आपको याद रखना है -104 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि H और आयोडीन का जो बॉन्ड होता है बॉन्ड लेंथ काफ़ी बड़ा होता है। तो जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ उतना बॉन्ड वीकर होता है। HF का बात करेंगे तो HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इनिशियली जब स्टेप नंबर 1 में जो फ्लोराइड रेडिकल होता है वो फ्लोराइड रेडिकल जब एल्किन पे अटैक करता है तो आपका एक्जोथर्मिक, लेकिन सेकेंड स्टेप चूँकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड होता है HF में तो उसको तोड़ पाना वेरी डिफिकल्ट होता है। तो ये रिएक्शंस हाईली इंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है और ड्यू टू हाईली इंडोथर्मिक रिएक्शंस ये आपका HF क्या कर सकता है, एडिशन में जनरली पार्टिसिपेट ही नहीं करता बहुत सारे रिएक्शंस में। तो इन कंक्लूजन आपको याद रखना है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड आपको यहाँ पे ये याद रखना है। HBr का आपको याद रखना है, HBr का दोनों स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 दोनों स्टेप में एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, जिसको हम लोग डेल्टा H से चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में बात करेंगे तो दोनों ही केस में नेगेटिव का वैल्यू याद रखना है। नेगेटिव का मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब कभी भी अगर एनर्जी रिलीज होता है तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब कभी भी एनर्जी रिलीज होगा तो एनर्जी रिलीज होने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी रहेगा उतना उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। मोर एनर्जी लेस स्टेबल, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। तो HBr के केस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होने से उसकी स्टेबिलिटी बन जाती है, जबकि इस तरह का ओवरऑल स्टेबिलिटी किसी भी मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।